अस्सलाम अलैकुम। ये देखें जी, आए हाय, आज तो भाई ये कमाल है। ये इसे गाजर का हलवा कहें, गाजर की खीर कहें, बहुत घर की बनी हुई है, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। और आपको आज गुफ्तगू को भी मज़े आने वाला है, ठीक है। और घूमती चीज़ चाय भी आज बहुत तेज़ हुई है। ये कहती है न्याजी को इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। न्याजी का केस 13 दिसंबर के लिए लग गए हैं जनाब। 5 केस लग गए हैं, एक नहीं 5। 5 कुड़कियाँ याद आई हैं आपको जो मैंने कुड़कियाँ लगाई थी, उसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। आप ये घूमती चाय से नहीं बच सकता न्याजी, ठीक है। और ये खीर आपकी है, और खीर कहें गाजर का हलवा कहें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये चाय है मेरी। तो अब आए आपसे बात करते हैं। हाँ जी, घूमती चाय देख ली। आज घूमती चाय में बहुत ख़बरें हैं आपके लिए, बहुत ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। और शहबाज शरीफ जो मफामती पॉलिसी है उसकी, उसको मफामत का बादशाह भी कह सकते हैं। वो कहते हैं, जैसे आपको पता है अभी इलियास तनवीर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, जब उनके ये सेंटोरस को बंद किया गया मार्केट को, तो शहबाज शरीफ ने कहा खोलो, फ़ौरन खोलो। फिर जब इमरान खान के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई तकरीर के ऊपर, तो शहबाज शरीफ ने कहा फ़ौरन खोलो, फ़ौरन। आधे घंटे में खुलवा दिया। अब वो मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने गए शहबाज शरीफ साहब। क्यों भला, क्यों? अंदर की कहानी सुन लो क्यों। कहते हैं जी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। मौलाना ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, हम उस शख्स से मुलाकात कर लें जो हमें पिछले 26 साल से गालियां दे रहा है, 26 साल से कह रहा है कि जनाब तुम चोर और डाकू, चोर और डाकू। इसने हमारी वो पगड़ी उछाली है कि इस तरह का कोई आपने देखा है दुनिया में बंदा? आप कहते हैं उससे हाथ मिला लें, आप कहते हैं उससे हम मुज़ाकरात करें, बात करें। किस चीज़ पे मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात किस चीज़ पे करें? तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब सफ़ेद इनकार कर दिया है। वो कहते हैं चिट्टी ना कर देती है कि नहीं, इमरान के साथ अब हम नहीं बैठना चाहते। और अगर इतना ही शौक है तो फिर माइनस फजल रहमान आप मुज़ाकरात कर लें माइनस फजल रहमान मुलाकात। उन्होंने मौलाना साहब डट गए इस बात पे। मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मौलाना साहब डट गए, उनको साग डालने ये वो सारे कह रहे हैं कि जी किस बात के, उनको जी मुज़ाकरात करने चाहिए। मैंने कल बताया, मैंने कहा अगर आप 1 महीना पहले भी इलेक्शन करवा देंगे ना, तो न्याजी ने कहना ओ मैं जीत गया भाई, असी जितना सी। इसलिए आप ये बात अब ख़त्म करें इस चैप्टर को। कोई इमरान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो मुज़ाकरात वाला बंदा है, वो आप अभी इधर मान के चला जाएगा तो वहाँ जाके आप कहेगा नहीं। अभी क्या उसने किया पता है? आज जो परवेज़ इलाही ने पीटीआई के एक एमपीए को वजारत दी है, कास्तरों का क्या नाम है, ख्याल, इमरान कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ इमरान को पता ही उदों लगता है जो ज्यादती हो जाती है, बाद जिन्हों पता लगता है कि यार वो बाजवा की हिमायत गलत थी, लॉन्ग मार्च गलत था, ये जलसे गलत थे, ये जनाब धरना गलत था, ये बाजवा की एक्सटेंशन गलत थी। वो तो बाद में उसे पता ही बाद में चलता है जब उसके साथ ज्यादती हो जाती है। यही तो बेचारा भोला भाला है ना, यही तो भोला भाला है। आप उसको मानते नहीं है। मेरा ग्राई इसलिए तो वो आप भोला भाला ग्राई है, ठीक है। बात यह है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ इनकार कर दिया शहबाज शरीफ साहब को कि हम उससे नहीं मिलना चाहते जी, हम किसी सूरत ही नहीं मिलना चाहते, ठीक है। एक तो ये खबर है। दूसरी बड़ी खबर, ओ 5 कुड़कियाँ तनु मैं कहा सी ना कि 5 कुड़कियाँ इमरान खान के खिलाफ जनाब लग गई ने, और निकल आईयां, फिर कुड़कियाँ निकल आईयां।
इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी है और 13 तारीख को इमरान के ख़िलाफ़ 5 केस लगे हुए हैं। और 5 कुड़कियाँ याद करो, कानूनी टीवी ने आपको बताया था कि 5 केड़ी केड़ी कुड़की तो बचेगा इमरान, केड़ी केड़ी कुड़की तो बचेगा, नहीं ना बच सकता। उसमें जनाब सबसे बड़ी कुड़की तो ये है कि इमरान को तहरीक इंसाफ से सदारत से अलहदा किया जाए, नाअहल किया जाए इमरान खान को। दूसरी कुड़की क्या है, ये बहुत बड़ी कुड़की है ना कि तहरीक इंसाफ से इमरान खान की सदारत को, वो पार्टी का सदर वो नहीं रह सकता, सजा हुई है, उस पार्टी के सदर नहीं रह सकता। दूसरी कुड़की दूसरी ये है जनाब कि इमरान खान को तौहीन इलेक्शन में सज़ा दी जाए, इलेक्शन कमीशन की तौहीन, उसमें असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान ये तीनों शामिल हैं। वो केस अलहदा है, वो है। फिर फॉरेन फंडिंग वाला केस है। और यार इमरान खान तो नक्को नक केसां डुबया पे, पता है तुहानू, नक्को नक। आज इलेक्शन कमीशन ने बयान भी जारी किया है कि हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ मुखालफत नहीं है, हमें कोई भी मिलना चाहे हमारे दरवाजे खुले हैं, वो हमें मिले, ओपनली मिले, हम सीक्रेटली किसी को नहीं मिलेंगे कि कोई कहे जी कि हमें अलहदा मिलो, ये करो वो करो, जैसे इमरान खान कहता था। लिहाजा हमें किसी ने मिलना है तो वो आके हमारे साथ खुले, सब पूरी टीम के साथ मिले, एक अकेले के साथ मैं नहीं मिलना चाहता। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो 5 केस निकले हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, तहरीक इंसाफ डूबने वाली है। और इसके अलावा आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना मुनाफ़िकत का। कहता है जी मुझे पता ही नहीं था, और PTI का ही एक वज़ीर बन गया, नया वज़ीर बन गया पंजाब में। ये हो सकता है? और परवेज़ इलाही ने वो उसका हलफ लिया है, ये देखें आप। अल्लाह अकबर यार, वो इससे बड़ा मुनाफिक क्या होगा, वो मीर है या गालिब है क्या। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो शेर है, मुझे शेर याद नहीं आ रहा, मुनाफिकत के बारे में है कि इमरान खान कैसी बातें करता है यार, इसको ज़रा एहसास नहीं है कि मैं इतने बड़े ओहदे पे मुझे बिठाया गया था। और फिर जो बाजवा साहब का इंटरव्यू आ रहा है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, उसने कहा जी कि इमरान खान इंतहाई मुनाफिक, मक्कार और झूठा शख्स है। ये बाजवा ने भी इंटरव्यू दिया, आपको ये पता है ना। वो चल रहा है एक यूट्यूब चैनल पे, मंसूर अली ख़ान साहब है मेरे ख्याल है, वो उन्होंने चलाया है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान नाकाबिल एतबार है और साकितुल एतबार है, और इसके ऊपर कोई आप भरोसा नहीं कर सकते, और ये मोहसिन कुश है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। तो ये जनाब इमरान खान के हालात है। अगला हफ्ता जो है बड़ा अहम हो गया है फिर, और इमरान ने फिर को नया ड्रामा करना है, तो हुण वो ड्रामा करेगा टुटी हुई लत्त दा। परवेज़ इलाही ने उसको कह दिया है कि जनाब असम्बलियाँ तोड़ेंगे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अब भी 2 हुकूमतें हमारे पास हैं, फिर दोबारा हम जीत के आ जाएंगे तो भी 2 ही हुकूमतें हमारे पास आएंगी, तो कौमी असम्बली नहीं टूट सकती। आपके वज़ीर आज़म बनने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा आराम नाल अपनी लत्त दा इलाज करवाओ अगर वो टुटी हुई है ते। ठीक है, ये हालात है दोस्तों। उम्मीद है आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी जो दोस्तों ने हमें को नाम शाम भेजे हैं तो वो हम अभी नहीं कर रहे, बहुत सारे नाम इकट्ठे हो गए हैं, किसी का नाम हम नहीं बोल रहे अभी भी ना। हम तमाम दोस्तों से माजरत करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके नामों वाला जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल आप कानूनी मशावरत के लिए हमसे रब्ता कायम करें, और रिटायर्ड जो मुलाजमीन का केस है मेरे पास, बड़ा केस, उसमें आप शामिल होने के लिए रिटायर्ड मुलाजमीन रब्ता कायम करें 0300472552 पे, ताकि वो मेन केस के साथ शामिल हो जाए। फ़ेडरल मुलाजमीन हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं
پورے پاکستان سے، فیڈرل ملازمین اور باقی پنجاب کے ملازمین، یہ 2 طبقے ابھی رہتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔